हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आज आपका जो है 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे मार्क्स लें और अच्छे मार्क्स के साथ पास हों। और आपका स्वागत है +1 साइंस स्ट्रीम में। देखिए, +1 साइंस स्ट्रीम में जो आप स्टडी करने वाले हैं उसमें आप मेडिकल या नॉन मेडिकल, दो प्रकार के ऑप्शन हैं आपके पास, जिसमें से आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट आपके रहेंगे कॉमन, चाहे आप मेडिकल लो चाहे नॉन मेडिकल लो। अगर आप मेडिकल साइड में जाते हैं तो इनके साथ जो तीसरा सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बायोलॉजी। और अगर आप नॉन मेडिकल में जाते हैं तो बायोलॉजी की जगह आपको लेना पड़ेगा मैथ्स। क्लियर है? ये चीज़ें आप सबको पता होंगी। और जो आपका सब्जेक्ट होता है हिंदी और इंग्लिश, वो आपका कॉमन रहेगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से +1 +2 करें। तो +1 साइंस में आपका दोबारा से फिर स्वागत है। +1 साइंस में सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि साइंस होता क्या है। व्हाट इज साइंस? सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। आप साइंस स्टडी कर रहे हैं तो साइंस है क्या, इस चीज़ का आपको पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं साइंस होता क्या है। साइंस इट इज ए सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमिना। देखिए, साइंस क्या होती है? एक सिस्टेमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है किस चीज़ की? नेचुरल फिनोमिनाज की। जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं हमारे, उनकी एक सिस्टेमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को ही हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, साइंस फिर रिपीट कर देते हैं एक बार। साइंस क्या होता है? एक सिस्टेमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमिना की, जो हमारे अलग अलग नेचर के फिनोमिनाज हैं, उनकी जो एक ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टेमेटिक नॉलेज है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टेमेटिक का मतलब क्या है कि कोई भी नॉलेज एक नियमबद्ध तरीके से ली जाए। ऑर्गेनाइज का मतलब जो एक अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर और वेल मैनेज्ड हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। जैसे आप सबसे पहले किसी भी फिनोमिना को, किसी भी घटना को, फिनोमिना का मतलब होता है घटना, कोई भी इवेंट, उसको सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक ये कोई पत्थर का टुकड़ा है, इसको आप ऊपर से छोड़ देते हैं तो आप देखते हो कि ये नीचे जाता है। आप ये चीज बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ करके देखते हो कि किसी भी चीज को जब आप ऊपर से छोड़ते हो तो वो नीचे की तरफ ही जाता, हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाता। अब ये नीचे की तरफ क्यों जाता है, इस चीज का आपको सबको पता है। 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी किया होगा। अब हमने ये बार बार ऑब्जर्व किया कि हम किसी भी चीज को जब ऊपर से छोड़ते हैं तो हमेशा कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। तो ये तो हमारी हुई सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन। अब इसकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद अगले पॉइंट पे हम क्या देखते हैं? हम क्या करेंगे? इसको बार बार रिपीट करेंगे, और रिपीट करने के बाद इसका हम कोई नियम बनाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और उसका नियम बनाने के बाद हम उसको मैथमेटिकल तरीके से कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद हमारी जो है एक थ्योरी बन जाएगी कि हमारा ये इस प्रकार से कि कोई भी इवेंट ऐसे बिहेव क्यों करती है। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। और इसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज और हमारा जो नेचुरल फिनोमिना की स्टडी है, उनको हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। आप इसमें कह सकते हैं कि सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ मैटर, इसको भी आप साइंस कह सकते हैं। और यहाँ से साइंस की जो है अलग अलग कई डेफिनेशंस बन सकती हैं, लेकिन बेसिकली आपकी डेफिनेशन यही रहेगी कि जो सिस्टेमेटिक स्टडी है मैटर की या ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है नेचुरल फिनोमिना की, उसी को आप क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्लियर है? साइंस जो है आपका एक लैटिन वर्ड है, जो लैटिन लैंग्वेज से आया है, और दिस वर्ड आपसे जिससे निकला है ये, वो आपका वर्ड है साइंटा। इस साइंटा वर्ड से, जो लैटिन लैंग्वेज का है, इससे हमारा ये वर्ड साइंस निकला है। और इस साइंटा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है टू नो। टू नो का मतलब जानना, किसी चीज के बारे में पता लगाना, वही आपका क्या है? साइंस है। इसके बाद आगे चलते हैं। आपकी जो साइंस है वो दो प्रकार की होती है। एक आपका है फिजिकल साइंस और दूसरा आपका है बायोलॉजिकल साइंस। आपकी साइंस के दो टाइप हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस।
तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल साइंस क्या है। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चलता है, बायो, बायो का मतलब जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, जीव जंतुओं की स्टडी करेंगे। तो देखिए द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस, कि वो साइंस जो लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, बायोलॉजिकल साइंस। डील्स विद का मतलब होता है कि वो उस पर काम करे, उस पर स्टडी करेगी। बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स, की जो जीवित वस्तुएं हैं या जो जीवित प्राणी हैं उनके बिहेवियर के बारे में, उसको आप क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। देखिए बायोलॉजिकल साइंस जो है इसके भी आगे जाके अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, ठीक है, ये सारे जो आपके इसके हैं बायोलॉजिकल साइंस के पार्ट आगे बन जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है साइंस का वो आपका है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस आपकी जो होती है इसके भी दो टाइप हैं। फिजिकल साइंस को हमने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट तो आपका है फिजिक्स और दूसरा पार्ट आपका है केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस किसका पार्ट, साइंस का। फिजिकल साइंस के आगे दो पार्ट कौन से, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। तो देखिए इन दोनों को हम देख लेते हैं ये क्या क्या होते हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स कंपोजिशन एंड चेंज इन विच इट टेक्स पार्ट। तो केमिस्ट्री आपकी किस चीज की स्टडी है, हर सब्सटेंस की, उसकी स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की, उसकी बनावट कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अंदर कोई चेंज किस प्रकार से होता है, ये सारी आपकी स्टडी केमिस्ट्री में है। बाकी डिटेल में इसको आप केमिस्ट्री क्लास में देखेंगे। अब हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स क्या है, देखिए फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड विच डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी, रेडिएशन, ये सब चीजें। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, स्पेस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आपने छोटी क्लासेज में 9th में 10th में प्लैनेट्स के बारे में स्टडी किया है, तो वो सारा आपका क्या है, फिजिक्स है। 10th क्लास में भी आपने साइंस के 3 पार्ट पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो वही जो आपका फिजिक्स का जो पार्ट है उसी को एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है +1 में। ऐसे ही केमिस्ट्री को और इसी प्रकार से बायो को। तो उसके अंदर आपने मोशन का चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा था, मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, जैसे आपने सोलर एनर्जी के बारे में स्टडी किया होगा, रेडिएशन, ये सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब फिजिकल साइंस के और भी काफ़ी सारे पार्ट हो सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिवाय भी, जैसे जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सारे भी आपके क्या हैं, फिजिकल साइंस के पार्ट्स हैं। अब यहाँ इस क्लास में जो है हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। मैं आपको फिजिक्स टीच करवाऊंगा। फिजिक्स में देखते हैं, सबसे पहले हम फिजिक्स की डेफिनेशन से चलते हैं। देखो किसी भी चीज़ को आप स्टडी करो तो सबसे पहले आपको पता हो कि वो है क्या, वो होता क्या है, आप किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए फिजिक्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम लिखेंगे, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। अब फिजिक्स हमने देखा किसकी ब्रांच थी, फिजिकल साइंस की, और फिजिकल साइंस किसकी ब्रांच थी, साइंस की। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि फिजिक्स किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। विच डील्स विद का मतलब वो उस पर काम करती है। द स्टडी ऑफ नेचर, जो किसके ऊपर काम करती है, नेचर की स्टडी करती है। एंड नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब होता है घटनाएं, नेचुरल फिनोमिना का मतलब जो प्रकृति में घटनाएं होती हैं। अब देखो प्रकृति में घटनाएं क्या क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सनराइज है, सनसेट है, स्टार्स जो है ट्विंकलिंग करते हैं, ये सारी क्या है, नेचर में होने वाली फिनोमिना ही तो हैं। और इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। क्लियर है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन आपको सिंपल सी याद करनी है बस, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। क्लियर है। इसके बाद अब हम चलते हैं फिजिक्स के कितने पार्ट हैं, टाइप्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स जो है आपकी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। बेसिकली फिजिक्स आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जिसमें से आपका फर्स्ट पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है। क्लासिकल फिजिक्स कंसीडर द नॉलेज अबाउट द ईयर 1900 एंड इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए इसका क्या मतलब, जो 1900 तक
कि जो हमारी ईयर है, जैसे अभी आपकी जो है 2020 चल रही है, इसी प्रकार से 1900 तक की जो स्टडी थी, उससे पहले की या उस तक की जो 1900 तक की जो स्टडी थी वो हमारी किसके अंदर आती थी? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती थी। और इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते थे? देखिए, मैकेनिक्स को स्टडी करते थे, स्टडी ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। ग्रेविटेशन को रीड करते थे, ग्रेविटेशन आपको पता है 9th क्लास में चैप्टर आपने रीड किया होगा। हीट के बारे में, हीट क्या होता है 8th क्लास में चैप्टर आता है साइंस में। साउंड क्या है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, ये सारी जो स्टडी की जाती हैं ये आपकी किसके अंदर आती थी? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है। क्लियर है? और ये सारी स्टडी हमारी 1900 से पहले या 1900 तक हो चुकी थी। इसके बाद जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न का मतलब जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि आज की फिजिक्स, जो आधुनिक फिजिक्स हो। अब मॉडर्न जमाना जो हम कब से मानते हैं? 1900 के बाद वाले टाइम को हम मॉडर्न मानते हैं। द मोर रिसेंट नॉलेज बियॉन्ड द ईयर 1900 इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। कि 1900 के बाद की जो स्टडी या जो नॉलेज है उसको हम कौन सी फिजिक्स कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स का नाम इसको हम देते हैं। अब इस मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या रीड करते हैं? देखिए, द स्टडी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पिछले में हमने किसको रीड किया था? मैकेनिक्स को। इसमें किसको रीड करेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स को। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और मैकेनिक्स क्या है। रिलेटिविटी को, एटम न्यूक्लियाई को, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को एंड कंडेंस्ड मैटर। एटम आपको पता है क्या होता है? किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट होती है। न्यूक्लियाई क्या होता है? जो आपका एटम होता है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। क्लियर? इसी को हम न्यूक्लियाई बोल देते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हैं? वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर अपना मैटर बना होता है, जो आपके जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये आपने स्टडी किए होंगे छोटी क्लासेज में। इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। ऐसा पार्टिकल जिसको हम और सब पार्टिकल में डिवाइड ना कर सकें, मतलब उसके छोटे टुकड़े हम ना बना सकें। तो ये जो आपका है ये किसके अंदर आता है? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो अब हम देखते हैं, जो हमने ये मैकेनिक्स वगैरह देखी हैं, इसको आप फिजिक्स की ब्रांच भी कह सकते हो, फिजिक्स की थ्योरी भी कह सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका जो है क्लासिकल फिजिक्स को देखते हैं हम। क्लासिकल फिजिक्स की जो थ्योरीज थी, सबसे पहले मैकेनिक्स। तो देखिए, मैकेनिक्स आपका क्या होता है? इट इज द थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट्स की थ्योरी है जो रेस्ट पे और मोशन पे हो, एट रेस्ट एंड मोशन। क्लियर है? तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है, उसकी जो हम थ्योरी देते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर आती है? मैकेनिक्स के अंदर आती है। इसके बाद सेकंड आपका है थर्मोडायनामिक्स। देखिए, थर्मो वर्ड जहां भी आपको लिखा मिल जाए, जब तक भी फिजिक्स स्टडी करो, थर्मो का मतलब होता है हीट। जहां भी थर्मो वर्ड मिले उसका मतलब है हीट। द थ्योरी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट। कि वो थ्योरी जो हीट के साथ, देखो हीट से रिलेटेड क्या है? टेम्परेचर एंड बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इनकी जो स्टडी की जाएगी, हीट की, टेम्परेचर की, या आपके पास बहुत सारे इकट्ठे पार्टिकल्स पड़े हों, ऐसा कोई सिस्टम, उसको हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? थर्मोडायनामिक्स के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट ब्रांच जो है आपके पास, या जो नेक्स्ट थ्योरी है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, अगर हम इसको सेपरेट करें तो इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का मतलब आपको पता है मैग्नेट्स। तो इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? द थ्योरी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में हम स्टडी करें। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, ये आप +2 क्लास में डिटेल में रीड करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में हम किस में रीड करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये तो आपकी थ्योरीज थी जो क्लासिकल के अंदर आती हैं। अब हम देख लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपका क्या क्या आता है। मॉडर्न में सबसे पहले तो है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी जो है आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दी गई एक बहुत फेमस थ्योरी है। इसके अंदर हम करते क्या है? देखिए, द थ्योरी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाईली मूविंग पार्टिकल्स। कि ऐसे पार्टिकल जो काफी तेज चलते हैं, और कितने तेज? एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब जिस स्पीड से लाइट चलती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड, जिसको अगर आप बेसिकली कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस स्पीड से जो पार्टिकल्स चलते हैं उनकी स्टडी हम जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिलेटिविटी कहते हैं।
सेकंड इसका आपका जो है क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए आपने क्लासिकल में मैकेनिक्स देखा, उसमें क्या था कि जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हो या मोशन पे हो उनकी हम स्टडी करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, मैकेनिक्स के अंदर। जब क्लासिकल मैकेनिक्स में है तो जिन पार्टिकल्स को रेस्ट और मोशन पे हमने लिया उनका साइज बड़ा होता है। क्लियर है, साइज बड़ा होने का मतलब उनको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। लेकिन क्वांटम वर्ड जहां भी आ जाए, क्वांटम का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटा। कितना छोटा, ऐसे साइज जिनको हम अपनी नेक्ड आई से ना देख सकें। नेक्ड आई से नहीं देख सकते तो उसको देखने के लिए हम किसी डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। तो छोटी चीजों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स जैसे आपके जो हैं एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो देखिए इसमें क्या होता है, द थ्योरी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े। क्लियर, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इस प्रकार की। तो आपके पास जो है ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो प्रकार के पार्टिकल्स हो सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक तो हम उसको देखो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज। ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ईंट है, पत्थर है, बुक है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो तो आपके आते हैं मैक्रोस्कोपिक में। और माइक्रोस्कोपिक है जिनका साइज इतना छोटा होता है उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। क्लियर है। तो ये जो था आपका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था फिजिक्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।